ज़ियाउल रहमान साहब, क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ये बात जो है वो आलमी सतह पर भी तशवीश पैदा कर रही है कि मुहिम हो रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी केसेस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही दो मुल्क रह गए हैं जहां पोलियो का वायरस मौजूद है और केसेस आ रहे हैं, और इस साल अब तक 64 केसेस आ चुके हैं। तमाम तर जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो है वो पोलियो केसेस को ख़त्म करना और पोलियो को ज़ीरो पर लेकर आना है। और इस साल हमने 10 कैंपेन्स की हैं ऑल ओवर द कंट्री, और कोशिश ये थी कि हर घर तक पहुंचा जा सके, हर बच्चे तक पहुंचा जा सके, जो कि कुछ बच्चे हर कैंपेन में मिस हो जाते हैं और उनकी वजह से पोलियो का वायरस ख़त्म करने में हमें मुश्किलात का सामना आ रहा है। अब सारे पाकिस्तान में कैंपेन होती है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में सिक्योरिटी की बुनियाद पर कुछ एरियाज एक्सेसिबल नहीं होते और वहाँ पर कैंपेन नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से पोलियो का वायरस उन इलाकों से वापस उन इलाकों में आता है जहाँ पर कैंपेन सक्सेसफुल होती हैं, जहाँ पर बच्चे वैक्सीनेट होते हैं। अब पोलियो का इशू ये है कि अगर सारी कैंपेन में एक कम्युनिटी में बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए लेकिन कुछ बच्चे रह जाएं तो उसकी वजह से वापस एनवायरनमेंट में पोलियो का वायरस सर्कुलेट करता है और एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। इसका जो एक ही सोल्यूशन है वो ये है कि हम एज ए कम्युनिटी एक ओवरऑल अप्रोच के थ्रू जाएंगे। सबको एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, पेरेंट्स जितने भी हैं सबको अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट करना होगा। सिर्फ यही एक सोल्यूशन है जिसके जरिए पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो सकता है। अच्छा ज़ियाउल रहमान साहब, ये बात भी तशवीशनाक है कि इतनी मुहिम हो चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद भी अब भी पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जहां पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, साउथ केपी का एरिया है, बलूचिस्तान में जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर एक तो सिक्योरिटी की वजह से कैंपेन्स में मुश्किल आ जाती है। दूसरा ये कि पेरेंट्स तक पहुँचने में और इन्फॉर्मेशन उन तक प्रोवाइड करने में बाज़ औक़ात ऐसी रुकावटें आती हैं जिसकी वजह से मिसट्रस्ट, मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स के ऊपर वो उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। कम्युनिटी को जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर इश्यूज़ हैं वो लैंग्वेज बैरियर्स हैं। उसके लिए हम जो अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं वो पश्तो में और लोकल लैंग्वेजेस पर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुँचा सकें, और जो पेरेंट्स इनकार कर रहे हैं उनको हम एक्सेप्टर्स में लेकर आएँ, वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें ताकि ये इशू ख़त्म किया जा सके। और ये इशू दोनों तरफ है, क्रॉस द बॉर्डर अफ़गानिस्तान में भी है जो एरियाज पाकिस्तान के करीब है, और पाकिस्तान के उन इलाकों में जो अफगानिस्तान के करीब हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर पोलियो की सर्कुलेशन है इस वक्त। तो ज़ियाउल रहमान साहब, ये स्ट्रेटजी क्या है आप लोगों की, क्योंकि जो वालिदैन अगर रिफ्यूज़र्स की लिस्ट में शामिल हैं तो उनको जो है वो कायल करना कि आप अपने बच्चों को जो है वो माजूरी से बचा सकते हैं पोलियो के कतरे पिला के? इसके लिए तो एक हम मास मीडिया लेवल पर जो है कैंपेन्स करते हैं ऑल ओवर द कंट्री। आपने बहुत सारे हमारे एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी, बहुत सारी जो है हमारी कैंपेन्स चल रही हैं, और लोकल लेवल पर हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मकामी कम्युनिटी से ही कुछ जो लोग होते हैं कम्युनिटी के अंदर, उनको हम जो है उनकी सपोर्ट लेते हैं और पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मैनेजमेंट है, जैसे डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, वो पर्सनली ओवरसाइट करते हैं सारी कैंपेन्स की, ताकि जो जिन वालिदैन की तरफ से इशू आ रहा है उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा सके और वैक्सीनेशन के टारगेट को अचीव किया जा सके। और ओवरऑल जो मुल्की लेवल पर आप देखें तो चीफ मिनिस्टर्स ओवरसाइट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रेगुलरली जो है पोलियो कैंपेन्स को ओवरसाइट करते हैं और टास्क फोर्स की मीटिंग्स भी रेगुलरली कर रहे हैं। हर कैंपेन इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद लॉन्च करते हैं और पर्सनली जो है बहुत सारी जो कैंपेन की प्रोग्रेस है उसको करते हैं, लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, और जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। तो ज़ियाउल रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो 26 केसेस जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, क्योंकि बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है आप लोगों के लिए, वहाँ पर क्या यही मसाइल का सामना है या किस किस्म के चैलेंजेस हैं जिससे आप लोग नबर्द आज़मा हैं वहाँ पर?
देखिए, एक तो बलूचिस्तान जैसे मैंने पहले बताया बॉर्डरिंग उसमें है, अफगानिस्तान के उन एरियाज में भी पोलियो के केसेस हैं और इस तरह पाकिस्तान में भी हैं। दूसरी वजह जो बलूचिस्तान में कुछ केसेस इस साल आए, एक ही एरिया से बहुत सारे केसेस आए, क्योंकि अगर किसी वजह से कैंपेन नहीं हो रही थी सिक्योरिटी की वजह से, या कुछ वालिदैन ने इनकार किया, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा किला अब्दुल्ला, या इस साल वहाँ पर 6 के करीब केसेस आए। तो अब एक ही एरिया में केसेस आना एक यूनियन काउंसिल के अंदर वो एक कंसर्निंग इशू था हमारे लिए, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कुछ कैंपेन्स वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई और पेरेंट्स ने भी कुछ एरियाज में इनकार किया, तो ये पोलियो जो है दोबारा इमर्ज हुआ। अब डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके और प्रोविंशियल लेवल पर फुल उसके साथ हम जा रहे हैं और हर कैंपेन में हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एरियाज को जिसको हम हाई रिस्क एरियाज कहते हैं स्पेशली टारगेट करें जहां पे हमें इश्यूज आ रहे थे। अच्छा ज़ियाउल रहमान साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि तवातुर के साथ ये खबरें आती हैं कि फ़लाँ इलाके के अंदर पोलियो टीम पर हमला हुआ है, पुलिस एहलकार उसमें जाँ बहक हो जाते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस हैं और उनसे निपटने के लिए आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पोलियो वर्कर्स डोर टू डोर जाते हैं, जो बच्चों की सेहत की खातिर जाते हैं, ठीक है। उसमें यह कि पोलियो का ख़ात्मा भी बहुत ज़रूरी है, एक नेशनल एजेंडा भी है और इस वक्त सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पोलियो का ख़ात्मा करे। हर साल हमारे लोग जाते हैं हज पर, वहाँ पर भी सऊदी गवर्नमेंट उनको वैक्सीनेट करती है, तो ये इंटरनेशनल एक इशू है। अब इसको मेक श्योर करने के लिए कि हर जगह पर एक्सेस पॉसिबल हो, हमें सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। हर पोलियो कैंपेन में, जैसे अब जो कैंपेन हो रही थी, तकरीबन 70,000 से ज़ायद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार हैं वो हमारे साथ शामिल होते हैं पोलियो वर्कर्स के साथ, एक उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर आपके डोर स्टेप पर पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं और आप ही के बच्चों की सेहत की खातिर आ रहे हैं और उन पर अटैक हो रहे हैं, तो इसको बचाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ हम भरपूर उसके साथ इश्तिराक के साथ काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन हो रही है फुल लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल्स पर भी। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जहां पर ये इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके, जहां सिक्योरिटी की ज़रूरत है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, और जहां पर पेरेंट्स को कोई इश्यूज हैं तो जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी सपोर्ट के साथ हम उनको कन्विंस कर सकें। अच्छा ज़ियाउल रहमान साहब, ये भी बताइएगा, आलमी बिरादरी किस हद तक ताउन कर रही है और क्या आप लोग उससे मुतमईन हैं जो पाकिस्तान में पोलियो के वायरस के खात्मे के लिए जो ताउन किया जा रहा है? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अपनी इस वक्त तवज्जो है फुल उसके साथ, जैसे मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर डाउन टू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स लेवल ओवरसाइट की जा रही है और आलमी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ को बहुत करीब से देख रही है और हमारे साथ उनका ताउन जारी है। 1994 से जब से पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन्स चल रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें जो है भरपूर ताउन कर रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिसेफ, WHO भरपूर तरीके से इसमें ताउन कर रही हैं। अच्छा ज़ियाउल रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ हद तक लोग ये भी कहेंगे कि जाहिर सी बात है अगर केसेस की तादाद बढ़ रही है या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अवेयरनेस का मसला है तो कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद हैं। क्या आपने निशानदही की है या फिर उन लूप होल्स को जो है वो कवर अप करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी, बहुत हद तक हमने इस पर काम किया है। लोगों को रिलीजियस बुनियादों पर कुछ मिसट्रस्ट थे, ठीक है, जिसके लिए हमने हर साल उलेमा कॉन्फ्रेंसेस की। इनफैक्ट लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की उलेमा कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुल्क भर से उलेमा ने शिरकत की। इस साल हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक रिसेंटली 2 महीने पहले उलेमा कॉन्फ्रेंस की है। तो जो रिलीजियस बुनियादों पर अगर किसी के कंसर्न्स थे वो एड्रेस हो रहे हैं, ठीक है। इसमें उलेमा का जो है ताउन भरपूर तरीके से शामिल है और पोलियो जो है एक 2 कतरों की सिर्फ कहानी नहीं है। इसमें सेहत, अगर आप जो कम्युनिटी है अगर सफाई का ख्याल रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम पोलियो से जो है इससे निजात हासिल कर सकते हैं। सफाई हो गई, ठीक है, उसके बाद जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है अगर पेरेंट्स उसको इंश्योर करें और इसके साथ साथ जो बाकी जो सेहत के मामलात हैं अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म हो सकता है। अच्छा ज़ियाउल रहमान साहब, कुछ इतलात इस तरह की भी आती हैं, खबरें इस तरह की आती हैं कि अगर किसी बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है तो उस बच्चे ने पहले से वैक्सीन पी रखी है लेकिन इसके बावजूद भी वो पोलियो वायरस का शिकार हुआ है, इसकी क्या वजूहात है?
जी देखिए ना, इस वक्त 70% से ज़्यादा पाकिस्तान के एरियाज में पोलियो जो है सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में इस वक्त पोलियो मौजूद है तकरीबन 70% से ज़्यादा एरिया में। अब हर कैंपेन में हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बार बार वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। समटाइम पेरेंट्स कहते हैं कि अभी 2 महीने पहले कैंपेन हुई है, उसमें वैक्सीनेशन हुई है, तो दोबारा क्यों हो रही है? दोबारा होने से फ़ायदा ये हो रहा है जो बार बार वैक्सीनेशन से कि अगर पोलियो वायरस अटैक भी करता है तो पैरालिसिस नहीं होते, जो माजूरी होती है वो नहीं होती। जहाँ पे बच्चों ने बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं की होती उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो पैरालाइज हो जाएं, और रूटीन इम्यूनाइजेशन ना हो तो और ज़्यादा मजीद खतरा होता है। इसलिए आप देखें कि पंजाब हो गया, AJK हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान एरियाज में पेरेंट्स ना तो रिफ्यूज़ करते हैं पोलियो वर्कर्स को, ना वैक्सीनेशन को, और ना और ज़्यादा तवज्जो देते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर। तो इसकी वजह से इन एरियाज में पोलियो वायरस की सर्कुलेशन बहुत कम है और केसेस नहीं आते।